हेलो दोस्तों, केशव भारद्वाज। आज आप लोग को असाइनमेंट नंबर 11 का डिस्कशन होगी। असाइनमेंट 11 में आप देख रहे हो कि चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, इसमें सवाल किस तरह से आता है देखते हैं आगे। मेन क्या है कि मैथमेटिक्स में यदि कहता है 2 इंटू 3 तो 6 ही आंसर होता है। यहाँ पर 2 इंटू 3 साइन तो देगा, लेकिन वो यदि 5 कर दिया तो इसका मतलब यहाँ इंटू प्लस को डिनोट कर रहा है। ये दिमाग लगाना, यही तो रीजनिंग है। तो इस तरह के जो सवाल आता है, कैसे सवाल आता है देखो, जैसे ये दे दिया। यदि मैथमेटिक्स में होता इस सबको इंटू करके जो रिजल्ट आती वो लिखा जाता, लेकिन यहां पर तो है नहीं। अब क्या हो सकता है, तो चाहे तो इन तीनों को इंटू करके कुछ स्क्वायर रूट क्या होगा, चाहे इन तीनों को ऐड करके स्क्वायर रूट क्या होगा, ये तुमको, या दो को इंटू करके एक जोड़ का स्क्वायर रूट, ये तमाम ऑपरेशन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। ये क्या होता है, प्रैक्टिस की चीज होती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग चलेगा, नहीं करोगे प्रैक्टिस नहीं चलेगा। अब देखो यहां पर हमको क्या दिख रहा है, यदि हम ऐड करते हैं 4 + 9 13 + 3 16, जैसे 16 आया मेरे दिमाग कम कर गया, लगता है 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 4 है। आगे देखो तो 5 + 3 8 1 9 होता है, तो स्क्वायर रूट 9 भी 3 होता है। आगे देखते हैं 9 9 18 18 + 7 करते हो तो 18 + 7 करो तो 25 होता है। तो 25 का जब स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा, 5। तो इसका अर्थ हुआ मेरा आंसर क्या होगा, 5 आंसर हो जाएगा। ये नंबर करेक्ट आंसर, यानी तीनों को जोड़ दिया, स्क्वायर रूट निकाल दिया। लेकिन साइन तो इंटू करके दिया था, तो ये इंटू दिया, तो ये नहीं कहोगे सर इंटू ही होगा। ये साइन क्या दिया उससे कोई मतलब नहीं, आखिर इसमें कौन सा रिलेशन क्या क्या होगा आपस में जिससे 4 आ जाए, ये सोचना पड़ेगा तुमको। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, दो साइन है यहां पर, एक तो ऊपर में है और ये 2 है। तो हमारी नजर पड़ी कि 2 का क्यूब 8 होता है, और स्टार के बदले में डिवाइड कर दे तो 4, तो 4 2 जा 8 दिख रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो देखो तो 4 का क्यूब क्या होगा, 64। 64 में 4 से डिवाइड करो क्या, 16। यहां भी कंडीशन फुलफिल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है क्यूब है, तो 6 का क्यूब 216। अब 216 में किससे भाग दोगे कि 18 हो जाए, इसका मीनिंग क्या होगा, 216 में 18 से डिवाइड करो, जो आएगा वही मेरा ए का वैल्यू होगा। ये कितना वैल्यू आ रहा है, 12 आ रहा है। तो ए का वैल्यू क्या होगा, 12। तो 2 का आंसर क्या हो गया, 12। क्लियर पॉइंट। सेम देखो 3 नंबर, जब 3 नंबर की बात करते हैं तो यहां पर क्या दिख रहा है, 3 के स्क्वायर 9, अच्छा एक 9 दिख रहा है, 7 + 1 8, ये भी दिख रहा है, मे बी यही केस हो। 4 का स्क्वायर 16 और 2 16 जा 16 + 2 प्लस होगा नहीं, 16 + 2 18 होता है। तो 18 मतलब 8 यहाँ होगा, 1 कैरी, तो आंसर क्या होगा 178। चलो फिर केस तो यही होना चाहिए। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 9 3 क्या होता है 12, 12 का मतलब 2 यूनिट प्लेस पर 1 कैरी था, तो 25 1 26, आंसर क्या हो जाएगा 262। आपका आंसर 262 हो गया। दिख रहा है कंडीशन। चलो तो आगे देख लो बेटा। इसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 52 है, तो यहां दिख रहा है कि यदि इन दोनों को इंटू कर दो तो ये 45 होता है, और 45 में 7 को ऐड करोगे 52 आ जाएगा। सेम प्रोसेस देखो यहां पर हो रहा है क्या, तो दिख रहा है 3 × 9 करोगे ये 27 हो जाएगा, और 27 में क्या जोड़ना है, 2 को जोड़ दो, बात बन गई 29। सेम प्रोसेस आगे भी होगा, मीन्स इन दोनों को इंटू किया 42 में ये क्या कर रहा है 9 को ऐड कर रहा है, तो ऐड कर दो कितना हो जाएगा 51। तो आपका आंसर जो होगा वो 51 हो जाएगा। 4 का ए नंबर आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो 4 के बाद 5 नंबर। अब देखो 5 की जहां तक बात करते हैं तो यहां भी देखो इंटू ही दिख रहा है, 6 × 9 54 होता है, और 54 में 4 जोड़ने पर 58 आ गया। चलो आगे देखो, यानी 9 3 जा क्या होगा 27, 27 में 7 ऐड करोगे ये भी 34 आ गया। तो बात बन गई, बात क्या बनी, इन दोनों को इंटू करके ये जोड़ने पर ये होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर क्या दिया, ए मैंने कहा इंटू करने पर 4, ये इक्वल क्या हो जाएगा 91 - 9, ये बराबर कितना हो जाएगा 82। इसका मीनिंग क्या होगा, ए का वैल्यू आपका क्या आया 82/4 आ जाएगा। तो 82 में 4 से डिवाइड करोगे तो 20.5 आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखो, तो 6 नंबर में क्या कर रहा है, 4 * 7 * 2
देखो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, इंटू करने पर नहीं आ रहा है, 19 होना चाहिए वो भी नहीं आ रहा है। तो एक नज़र पड़ रहा है, मुझे लगता है 4 - 1 क्या होता है, 3 होता है, 7 - 1 क्या होता है, 6 होता है, 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है। अच्छा 3 6 1 यही तो नहीं है, ये तो है, आगे भी बात बननी चाहिए। तो 5 - 1 क्या होता है, 4, 9 - 1 क्या होता है, 8, 1 - 1 क्या होता है, 0, 4 8 0 है, तो बात बन गई। 2 - 1 क्या होगा, 1, 1 - 1 क्या होगा, 0, 3 - 1 क्या होगा, 2। इसका मतलब मेरा आंसर 102 करेक्ट आंसर होगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन में है। तो क्या 6 नंबर भी क्लियर हो गया सबका। इसी तरह बेटा 7, अब देखो 7 में क्या कर रहा है, 369 324 324 कर रहा है। तो एक बात करो, 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 ऐसा क्यों किए, 324 था, ये 18 का स्क्वायर होता है, ये 18 हो जाता है। इसका तो सम करके स्क्वायर तो नहीं कर दिया। तो आगे देखो 9 + 8 + 7 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 8 + 7 तो कितना हो जाएगा, 17 + 7 24, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576 होता है। ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया, तो बात बन गया, तीनों नंबर को ऐड कर दो, स्क्वायर कर दो बस। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 + 6 + 3, 5 + 6 + 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा, 6 5 11 3 14, 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 मेरा सही आंसर आ जाएगा। तो 7 का आंसर बी हो गया। क्लियर पॉइंट, चलो फटाफट नोट कर लो इसको। इसी तरह बेटा 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं तो क्या दिख रहा है, 13 9 94 होना चाहिए, 13 9 क्या होना चाहिए, 94। तो किससे कैसे होगा, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। ये हैज 9 94, ठीक है। तो अब ये विचार, यदि हम इंटू करते हैं, 13 9 जा करते हैं तो 117 होता है, बात नहीं बनेगी। 94 प्लस करने से बात नहीं बन रही है, लेकिन 117 में 94 को माइनस करता हूं एक बार, तो 117 में 94 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 23 23। और ये हो सकता है मे बी, ये ऐसा केस तो नहीं होगा 13 + 9 + 1, 1 एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है। अब देखो यहां पर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा था, आगे यही केस फुलफिल होना चाहिए, दिमाग में लगाना पड़ेगा, दिमाग में सेट करनी पड़ेगी। तो देखता हूं यार, 18 7 जा करोगे तो यदि 18 7 जा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 126। माइनस क्या होना चाहिए, 18 + 7 + 1, यही करोगे ना। तो यदि ये करता हूं तो 126 माइनस 18 7 25 126, बात बन गई, ये भी 100 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों को पहले इंटू कर लो। जब इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12 2 14। इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 24 + 6 + 1 एक्स्ट्रा। तो आपको ये देखा तो 144 में माइनस क्या हो जाएगा, 24 6 30, 30 से 31 माइनस कर दो, 4 में से 1 गया 3, आंसर हो गया 113। तो 8 का बी नंबर ऑप्शन बेटा करेक्ट हो गया। समझ में आ गया क्या किया, यानी दोनों को इंटू कर दिया, फिर इन दोनों को सम करके एक एक्स्ट्रा माइनस कर देंगे। ये हिंट्स कहाँ मिला, जब दोनों को इंटू किया तो 94 में से जब मैंने माइनस किया 23 हो रहा था, और दोनों को जोड़ने पर 22 आ रहा था, तो मेरे दिमाग में सेट वाल एक एक्स्ट्रा माइनस करने पर कंडीशन फुलफिल हो रहा है। वही केस मैंने सेकेंड नंबर पर अपनाया तो वहां भी फुलफिल कर गया, तो मेरा सही आंसर आ गया। समझ में आ गया बेटा। चलो आगे देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 देखो, 6 4 7 और 101 दिया हुआ है, इंटू करने पर तो कहीं से नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, नहीं, 24 28 कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एक चीज बताओ, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो 6 6 12 9 21 कैरी 2 4 2 6 173 101, बात बन गई। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का सम क्या था, आ गया। आगे देखो तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 1 2 1, तो 5 4 9 1 10 कैरी 1 2 2 4 1 5 1, सही जवाब है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो पूछा गया है, पूछा क्या गया है मुझे
वैल्यू ऑफ ए पूछा गया, ए स्टार 8 सॉरी एट द रेट 9, ये इक्वल दिया है बेटा 289, ये बराबर क्या दिया 289। मैंने कहा तीनों के स्क्वायर का सम ये होना चाहिए, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ये कितना हो जाएगा 145, तो 145 यहाँ माइनस कर दो, तो 9 में से 5 गया कितना होगा 4, 8 में से 4 गया कितना 4, 2 में से 1 गया कितना 1, तो 144 ए स्क्वायर की वैल्यू आया ना। आपने क्या देखा, इन तीनों के स्क्वायर का सम होता है ये, तो ए स्क्वायर के वैल्यू 144 आया बेटा, तो ए के वैल्यू 12 आएगा, तो ए के वैल्यू आपका क्या आएगा 12 आ गया आंसर, तो करेक्ट आंसर इज 12 सी। ओके चलो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट देखो तो 10 में क्या क्या गया है। देखो 19 और 7 है और 312 होना चाहिए, तो दिमाग लगाओ 19 का स्क्वायर 361 होता है और 7 का स्क्वायर 49 है। जब जैसे ही दिखेगा तो आपको देखो 312 दिख गया, इसका मतलब दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस ये हो रहा है। यहां भी देखो 9 81 पता चल जाएगा, यूनिट प्लेस मिल गया होगा ही, तो ज्यादा झंझट ना करके 31 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। अब 31 का स्क्वायर करना भी आसान खेल है बेटा, ज्यादा हार्ड नहीं है। यदि आप 31 का स्क्वायर करते हो तो देखो कैसे करते हो, कोई भी 2 डिजिट का स्क्वायर हो ना, जैसे ए बी है, इसका स्क्वायर लिखनी है तो पहले क्या करो बी लिखो, फिर क्या लिखोगे दोनों डिजिट, फिर सिंगल। लिखने की कला क्या होता है 1 2 1 1 2 1, जैसे सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट जब भी यूज होगा कुछ मत करना, स्क्वायर कर देना। 2 डिजिट जब भी साथ होगा, 2 डिजिट जब भी साथ होगा दोनों को इंटू करके 2 जा कर देना। अगेन सिंगल डिजिट है, कुछ मत करना, स्क्वायर कर देना। जैसे आपको लिखा गया है 64 का स्क्वायर मान लो, तो पहला चीज क्या है 4 है ना, 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 कैरी 1, फिर दोनों साथ, जब दोनों साथ होगा तो दोनों को इंटू करके 2 जा कर दो, तो क्या होगा 4 6 जा 24, 2 जा 48, 48 प्लस 1 49। फिर कैंसिल सिंगल डिजिट, सिंगल जब भी यूज होगा क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, जैसे 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 प्लस 4 क्या होता है 40, तो आपका आंसर 4096। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से कर लोगे, देख लेना वीडियो को था स्थिर करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। जैसे 31 का स्क्वायर है, हम लोग क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1, फिर दोनों साथ 3 1 जा 3 2 जा 6, फिर 3 का स्क्वायर 9 961 हो गया, माइनस 11 का स्क्वायर 1 2 1 दिख रहा है, तो क्या होगा 0 4 840। आपका सही आंसर क्या होगा 10 का 840। क्लियर पॉइंट। चलो आगे देखो फिर क्या कर रहा है। अब 92545 है, तो 92545 मेरे दिमाग में एक चीज सेट हो रहा है कि लगता है यार 9 इंटू 2 इंटू 5 यदि करते हैं तो 90 होता है, और 90 में 2 से डिवाइड करो तो 45 आ रहा है। यही कंडीशन यहाँ भी फॉलो होना चाहिए, तो 8 4 जा 32 इंटू 1 32, 32 में 2 से डिवाइड करोगे 16 आ गया, बात बन गई। तीनों को इंटू करो 6 3 जा 18, 1 जा 18, 2 से डिवाइड करोगे तो मेरा सही आंसर क्या होगा 9 मेरा सही आंसर होगा। तो देखो 9 है ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 11 का क्या हो गया मेरा ए, 11 का क्या हो जाएगा ए नंबर आंसर। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है, इसका ये नंबर आंसर होगा। चलो आगे इसी तरह आप 12 नंबर देखो, 12 नंबर में क्या दिया हुआ है, कह रहा है 9 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 9 के स्क्वायर तो 81 होता है, 4 के स्क्वायर 16 होता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है, और ये 56 का रहा है 56, 16 9 25 होता है। तो इसमें यदि माइनस करो 25 को तो कितना हो जाएगा आ गया। इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी स्क्वायर कर दो, जैसे 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यानी 49 में क्या माइनस होगा 5, ये क्या हो जाएगा 44। करेक्ट, तो समझ में आ गया क्या कंडीशन क्या गया था। यहाँ पर क्या होगा 11 का स्क्वायर क्या होगा 1 2 1, माइनस क्या होगा 25, माइनस क्या होगा 49, इन दोनों को 121 में माइनस कर दो, तो 9 प्लस 5 क्या होता है 14, कैरी 1 4 2 6 1 7, 74 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा। चलो कलर चेंज कर लेता हूँ,
ये कितना आ जाएगा 147। तो आपका आंसर क्या होगा 47, 14 नहीं 47 आएगा, सॉरी। चलो, तो आंसर क्या आ गया 47। तो देखो 47 जहां होगा उसको क्लिक कर दो। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देख लो। 13 नंबर में क्या क्या है। तो 13 में क्या कर रहा है 18 और 12 206 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 206। जबकि यदि हम रियल में प्लस करके तो कुछ नहीं होगा। तो 18 इंटू 12 करते हैं तो होता क्या 216। अच्छा 206 लिखा है तो 10 माइनस करने पर आ रहा है। एक बार देखो तो इसको भी करके 19 2 जा 38 3 19 2 जा 38 38 प्लस 3 38 प्लस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 41। इसमें से 10 माइनस करोगे 408। ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। समझ में आ गया। तीनों को इंटू करके -10 कर दो, सीधा सा फंडा। तो अब क्या करोगे यहां पर 23 इंटू 36 करते हो तो 23 इंटू 36 करोगे तो ये इंटू करने के लिए आपको आना चाहिए जैसे 36 इंटू 23। देखो दो तरीका है। कुछ लोग करेगा क्या आसान तरीका सोचेगा 36 इंटू 23 है तो क्या करेगा इसको 36 इंटू 20 प्लस 3 भी सोच सकता है। तो ये करेगा तो 36 2 जा 72 दिख रहा है 720 हो जाएगा। उसमें ऐड करेंगे 36 3 जा 108 होता है। इसको ऐड कर दो आ जाएगा। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा ये 828। ये कितना होगा 828। इसमें से क्या माइनस करोगे 10। ये कितना हो जाएगा 818 मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखो तो 818 मेरा आंसर है। बी नंबर आंसर में सही है। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 19 13 3। तो देखो बेटा क्या करोगे ये होना क्या चाहिए 3 के बराबर। यानी 19 और 13 में क्या काम करे कि 3 हो जाए। ये चीज दिमाग तुमको लगाना पड़ेगा। तो क्या दिख रहा है प्लस करने से तो होगा नहीं, माइनस करो तो क्या हो रहा है 6 हो रहा है। और 6 में 2 से डिवाइड करो तो 3 आया। आगे देखो तो 25 में से 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 22। 22 में 2 से डिवाइड करो तो अच्छा ये भी 11 आ गया। यहां भी देख लो एक बार 36 में से 10 माइनस हो गया कितना हो जाएगा 26 26 2 से डिवाइड 13। सेम प्रोसेस होगा। तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 4। 4 में 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 आ गया। तो आपका सही आंसर क्या होगा 2। 14 का क्या होगा बेटा बी। क्लियर पॉइंट। तो फटाफट 15 देखो तो 15 क्वेश्चन दिमाग लगाओ क्या कर रहा है। देखो क्या दिया हुआ है 5 @ 160। ये दिमाग लगाना है कि क्या क्या होगा इसमें। ठीक है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। बस एक चीज पता चल रहा है कि मे बी ऐसा केस तो नहीं किया है। आगे देखो तो यहां भी दिख गया 20 है 20 को 10 से इंटू करोगे 200 आ गया। यहां भी दिख गया दोनों को जोड़ दिया 10 से इंटू कर दिया बात बन गई। तो यहां पर 16 और 10 को जोड़ोगे तो क्या होगा 26। 26 को किससे इंटू करना है 10 से ही इंटू करना है। तो क्या हो जाएगा 260 मेरा सही आंसर हो गया। यह भी आंसर क्या हो जाएगा 260 मेरा सही आंसर होगा। क्लियर पॉइंट। चलो इसी तरह 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है वो 8 हो रहा है। तो देखो अपने आप दिख रहा है कुछ। यदि 17 - 1 करते हैं तो ये होता है कितना 16। अच्छा 16 में 2 से डिवाइड करने के बाद 8 हो रहा है। आगे देखो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं। 8 - 1 9 - 1 क्या होता है 8। 8 में 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा। इसी तरह 6 - 1 करते हैं तो कितना आ गया 6 - 4 था ना।
6 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 में 2 से डिवाइड किया, सारा कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो आगे जो पूछ रहा है आंसर निकाल दो। 8 में से 2 गया कितना होगा 6, 6 में 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 3, 16 का आंसर क्या होगा 3A नंबर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17। अब क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो तो 17 में क्या क्या आखिर 9 3 12 प्लस करके, लेकिन 15 4 19 हो रहा है, नई कंडीशन फॉलो हुआ, जिस कंडीशन से हम सोचना चाह रहे थे उससे नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे 9 माइनस 3 करो तो क्या हो रहा है 6। अच्छा 6 2 जा 12 आ रहा है। आगे देखो तो 15 माइनस 4 कितना होता है 11। अच्छा ये भी आ गया 22 आ गया ना। तो कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो डैट क्या करोगे 6, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 क्या हो गया 4, 4 को किससे इंटू करना है 2 से इंटू करना है, तो 4 2 जा क्या होता है 8। तो मेरा डायरेक्ट आंसर देखो 8 दिया हुआ है, तो 17 का क्या होगा डी नंबर करेक्ट आंसर। क्लियर पॉइंट। बस मेन क्या होता है प्रैक्टिस बेटा, इसको जितना प्रैक्टिस करोगे ना एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग चल जाएगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे कुछ भी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि एक फिक्स रूल नहीं होता है। कोई कहेगा ना एक फिक्स रूल हो सोचने का कुछ तरीका नहीं, एट रैंडम दिमाग में आता है ये सब चीज। अब देखो क्या कर रहा है, जैसे ये चीज देखेगा अपने आप दिख जाएगा कि लगता है 125 में 5 से भाग देने पर ही आया है, पहला चीज आया होगा। दूसरा केस में भी वही चीज आ गया, तो बात बन गई। इसका मतलब क्या होगा 24/4 कर दे, 6 आंसर आ गया। तो 6 आंसर क्या है सी, 18 का आंसर क्या हो जाएगा सी। क्लियर। चलो 19 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 19 11 है 25 है 18 लिखा, देखो अपने आप दिमाग लग गया। प्लस करके अपॉन 2 तो नहीं कर रहा है, करके देख लो। क्यों 36 दिख रहा है आपको 36 में 2 से डिवाइड करोगे 18 आ रहा है। देखो तो यहाँ भी कितना हो रहा है 32 में 2 से डिवाइड करो क्या होगा 16 आएगा। सेम केस यहाँ देखो तो कितना होगा 54, 2 से डिवाइड करोगे क्या 27 आएगा। तो आंसर मेरा 27 करेक्ट आंसर आया। तो 19 का क्या हो गया सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरह 20 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 में क्या किया इसने 45 परसेंटेज 11 ये इक्वल 7 है। अब देखो प्लस करने से कुछ भी नहीं हो रहा है, माइनस करने से कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर हो क्या रहा है। तो एक चीज देखा 5 4 9 होता है, चलो भैया 1 1 2 होता है, चलो भैया माइनस कर दो, आ जा रहा है। आगे भी ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 9 5 14 होता है, 4 3 7 होता है, माइनस करने पर 7 आ गया। बात बन गई, बात बन गई। तो अब क्या करेंगे आगे सेम प्रोसेस अपनाओ। पूछा क्या 5 5 क्या होता है 10 माइनस 4, 10 में से 4 का क्या होगा आंसर 6। तो मेरा सही आंसर 20 का क्या होगा 6 नंबर। 6 कहाँ पर है बेटा ए में, तो एक करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो इसी तरह 21 क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 में देखो अपने आप दिखने लगा, दोनों को ऐड करते हो 40 होता है, 42 जा 80 होता है। देखो 5 3 क्या होता है 8, 8 2 जा 16 होता है। तो 6 + 5 क्या होता है 11, 11 2 जा 22 हुआ। तो बात बन गई। तो 14 5 क्या होता है 19, 19 2 जा 38। मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा 38 बी नंबर। 21 का क्या हो गया बी नंबर, जिसका आया वो करेक्ट है। 21 के बाद देखो 22 क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है 7 1 12 कर रहा है। तो बेटा 7 1 12 तो होता नहीं है, 6 2 जा 12 होता है। तो मे बी 7 - 1 6 होता है, 6 को 2 से इंटू करने के बाद 12 हो रहा है। ये कंडीशन यहाँ भी फॉलो होना चाहिए। तो 5 में से 4 गया, 1 1 × 2 2 हो गया, बात बन गई। इसका मतलब 7 में से 4 गया 3, 3 × 3 × 2, 3 × 2 क्या होगा 6। तो मेरा 6 आंसर हो जाएगा। तो 22 का क्या होगा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो 23। अब 23 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है 44 है बेटा, अपने आप दिख जाएगा
15 प्लस 7 क्या होता है ये 22, 2 जा करोगे 44 आ गया। चलो आगे ही कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं। 5 प्लस 4 क्या होता है 9, 9 2 जा करोगे बात बन जाएगी। इसे 6 प्लस 17 करोगे बात बन गई 23 2 जा। तो 17 प्लस 4 कर लो पहले। तो 17 प्लस 4 करो तो क्या कितना हो जाएगा 21, 21 को 2 से करोगे तो क्या होगा 42। तो आपका आंसर क्या होगा 42 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 23 का भी क्या हो गया बी नंबर। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलो 24 का क्वेश्चन नंबर 24 देखो तो बेटा क्या हो रहा है। ये देखने के साथ ही आपको पता हो जाना चाहिए कि 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 10 तो नहीं क्या है। आगे देखो तो 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 10 60 तो नहीं क्या है। समझ में आ गया। तो 5 4 9, 9 इंटू 10 करोगे 90 आंसर हो जाएगा। तो देखो तो 90 आंसर दिया हुआ है सी नंबर। तो 24 का आंसर क्या होगा सी। ठीक है, तो सेम अब देखो 25 फटाफट दिमाग लगाओ तो क्या हो जाएगा 25 में। देखो 10 है, 25 है, 80 लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ 12 है, डॉलर है, यहाँ भी 25 है, 10 लिखा गया है। ठीक है, तो क्या क्या है इसने पता चल गया। देखो इन दोनों को जोड़ोगे 1 होगा, इन दोनों को जोड़ो 7 होगा। अब इनको ऐड कर दो 7 प्लस 1 8, ये 3 होगा, ये 5 2 7 होगा, 7 प्लस 3 10। कंडीशन फुलफिल कर गया। तो फिर डायरेक्ट है 4 1 5, 5 3 8, दोनों को जोड़ दो 8 प्लस 5 क्या होगा 13। तो देखो 13 आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, 13 आंसर गिवन है। इसका मतलब 25 का आंसर क्या होगा ए होगा। चलो 25 के बाद 26, पहला काम ये 36 तो होगा ही परसेंटेज, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर तो होगा ही। 2 का स्क्वायर दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये बराबर 41 होना चाहिए। तो बात बन गई। लगता है इन दोनों को जोड़कर 45 होता है और -4 कर दो तो ये कंडीशन आ जाएगा। तो अब यहाँ पर तो कंडीशन फुलफिल किया, लेकिन अगला नेक्स्ट स्टेप पर भी ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। हो रहा है तो ओके, नहीं हो रहा तो फिर कुछ और सोचा जाएगा। देखो तो बेटा यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये 25 होता है, 4 होता है। तो मैंने कहा इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड क्या थी क्या होगा 53 में से 25 को माइनस कर दो। जैसे माइनस किया 28 आ गया। समझ में आ गया कंडीशन। अब पूछा गया है आपको 5 का स्क्वायर 25 कर दो पहले, 3 का स्क्वायर 9 कर दो, 1 का 1, इन दोनों को जोड़ना है 26, उसमें से 9 को माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा 17। तो आपको देखो 17 आंसर दिया हुआ है। तो 26 का आंसर क्या होगा ये नंबर। ठीक है, सही आंसर है। चलो 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा 27। अब 27 क्या कह रहा है ध्यान से देखना। तो 6a 11 b 33 ये इक्वल 18 होना चाहिए। अब ये दिमाग तुमको लगाना पड़ेगा आखिर क्या किया है। ठीक है ना। तो 6 11 33 8 होना चाहिए, तो हमारा 18 होना चाहिए। तो एक चीज बताओ 6 इंटू 33/11 कर दो तो ये तो बात बन रही है 18। तो ये कंडीशन यहां भी फॉलो होना चाहिए ना। तो क्या करना है 4 इंटू 9/18 करोगे, नहीं 18/9 होगा बड़ा नंबर। चलो 6 इंटू हो रहा था b डिवाइड हो रहा था तो 4 9 2 जा 18। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 4 इंटू 18/9 ये नीचे जा रहा है। देखो बेटा यहाँ पर क्या क्या है कि a को क्या लिखा साइन पर ठीक से देखोगे ना 6 एक 11
B33 आपको क्या दिखा, 6 ए के बदले में डिवाइड कर रहे हो तभी तो 11 नीचे गया, इंटू 33 ये काम कर रहे हो तो ये 18 हो रहा है। सेम चीज आपको करना पड़ेगा 4 बी के बदले में क्या है, इंटू है तो इंटू का साइन दो, 18 फिर ए है, ए का क्या डिवाइड करते हो 9, तो अब आंसर क्या हो जाएगा 9 2 जा 10 4 2 जा 8 कंडीशन आ गया। तो सेम चीज लिखो 3 ए के बदले में क्या लिखोगे डिवाइड, 5 बी के बदले में क्या लिखोगे 35, तो 5 7 जा 35 7 3 जा 21, तो आंसर आपका 21 आ जाएगा। तो 27 का 21 आंसर आया 6। ए का जो सिंबल यहां रखे हो बी, तो यहां पर ए की जगह ए का सिंबल रखोगे ना, बी की जगह बी रखोगे ना, इतना ध्यान में रखो। चलो 28 इसका क्वेश्चन नंबर 28 देखो तो 28 क्या कर रहा है मेरे, इसका मतलब ये कंडीशन इक्वल दिया हुआ एक जगह, 3 साइन है, 2 साइन यहां आएगा यहां इक्वल आएगा, तो 18 कौन सी साइन दोगे 6, कौन सी साइन दोगे 9, ये इक्वल 27 हो जाए, ये फिक्स कर दिया कि 27 ही होगा, लास्ट वाला 27 ही होगा। तो अब देखो इसको क्या होता है, चाहे तो ऑप्शन से देखो या तरीका होता है पहले डिवीजन वाला केस देखो, डिवीजन का साइन कौन सा है, तो देखो भैया ये साइन हम पहले हटा दिया, ठीक है। तो एक चीज मुझे दिख रहा है कि 6 3 जा 18 करेंगे डिवाइड करेंगे और 9 3 जा 27 तो कंडीशन फुलफिल होगा। तो इसका अर्थ हुआ यहां साइन डिवाइड का हो जाए यहां इनटू हो जाए, तो डिवाइड और इनटू आपको दिख रहा है कि बी नंबर ऑप्शन होगा कि नहीं दिख रहा है, तो 28 का बी डायरेक्ट दिख जाएगा, अपने आप दिख जाएगा। इक्वल देखो फिर डिवीजन पर पहले फोकस करो, जैसे देखो यहां पर यहां इक्वल कहां है, 2 ऑप्शन में यहां इक्वल है, एक में तो पहले ही ऑप्शन में दे दिया इक्वल। तो देखो यदि फर्स्ट में करते हैं तो ध्यान से देखो, यदि हम फर्स्ट में चलो फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं, बाय ऑप्शन ही देख लो, 30 माइनस 6 इक्वल 4 इंटू 5 एंड प्लस 4, देखो तो ये क्या होता है 24, 4 5 जा 20 प्लस 4 इक्वल का साइन है आ गया, तो फर्स्ट ही कंडीशन फुलफिल कर गया, ज़्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो बाय ऑप्शन ही आंसर आपका आ गया, सारा आंसर चेक कर लो पता चल जाएगा, फर्स्ट आ गया तो हम लोग ज़्यादा चेक करेंगे नहीं। चलो 30 में भी सेम केस है, ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ इक्वल ही नहीं है, मोर देन और लेस देन की भी बात है, मोर देन और लेस देन की बात है। तो पहले इक्वल पर विचार करते हैं यार, 15 3 4 20 है, मान लो यहाँ 20 इक्वल से आ जाएगा नहीं तो ग्रेटर देन लेस देन तो सोचेंगे ही। तो आपको क्या देगा 3 5 जा 15 4 जा, बात बन गई, यानी प्लस इंटू इक्वल डिवाइड इंटू इक्वल है, सी से कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो फिर दिमाग क्यों लगाएं आगे। तो 30 का क्या हो गया, सी नंबर आंसर सही हो गया। 31 अब 31 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, अपने आप इक्वल दिया हुआ है तो उसको तो कुछ मत करना। अब इसमें कह रहा है देखो आपस में कह रहा है कि चेंज करनी है, इसको फुलफिल करने के लिए चेंज करनी है, तो किस किस साइन को चेंज करोगे ये आएगा। तो हम बार बार कहते हैं कि सबसे पहले डिवीजन पर फोकस करो, देखो यहां पर डिवाइड है, यहां पर 4 2 जा 8 होगा, ठीक है, 4 2 जा 8 होगा, ये 27 हो जाएगा, ऐड होगा, कभी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो यदि हम डिवाइड का कंडीशन चेंज करें तो किससे चेंज कर सकते हैं, चलो एक चीज कर सकते हैं, यहां डिवाइड कर दो तो यहाँ इंटू आ जाएगा, मान लो ये ऑप्शन पर विचार करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 32 माइनस 7, देखो तो 32 प्लस 3 35 माइनस 7 माइनस करोगे 28, अपने आप दिख जाएगा, आंसर नंबर 4 आपका सही आंसर है, ठीक है। तो 31 का क्या होगा बेटा डी। इसी तरह 32 क्या आंसर कर रहा है देखो, 32 में है 7 इंटू 6 प्लस 5 माइनस 4 इक्वल 33, यहाँ भी 2 साइन को चेंज करनी है, डिवाइड है ही नहीं, डिवाइड का केस तो है नहीं, तो फिर क्या करोगे, इसमें कहता है कि इन 2 प्रतीक चिन्ह और 2 संख्याओं को भी बदलना है। देखो ध्यान से देखना, 2 सिंबॉलिक 2 नंबर को भी आपस में बदलने, ये नहीं कि सिर्फ सिंबॉलिक को चेंज करोगे, सिर्फ सिंबॉलिक चेंज करने से नहीं होगा, नंबर को भी चेंज करना है।
तो देखो बेटा कौन सा कंडीशन फॉलो होगा। यदि हम ऐसा करें, प्लस प्लस यहाँ पर दे दो, माइनस यहाँ दे दो, और नंबर 5 6 इन दोनों को, यानी यहाँ 5 कर दो, यहाँ 6 कर दो, तो कितना हो जाएगा 7 + 5 12 माइनस 6 4 10। नहीं बात बनेगी, इससे कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ वाजी। चलो देखता हूं, ऑप्शन से ही चलते हैं। एक लाइन प्लस प्लस माइनस, एक चीज करो, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, और नंबर को ऐसा करो, जो प्लस माइनस को चेंज किए हो तो 5 6 को चेंज करना पड़ेगा, सीधा सा फंडा है। 6 यहाँ, 5 यहाँ हो जाएगा, 6 यहाँ हो जाएगा, तो 7 5 जा 35 है, माइनस माइनस यहाँ 6 आ गया, 6 अब प्लस 4 है, तो 6 + 4 -2 करते हैं तो 33। कंडीशन फुलफिल हो गया भाई। यानी ये साइन प्लस माइनस को इंटरचेंज करो आपस में, और 5 6 को करो, ये करना ही पड़ता बेटा भाई। ऑप्शन चलना पड़ेगा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, जिस ऑप्शन से कंडीशन फुलफिल होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या कर रहा है, 4 × 3 - 6 / 2 + 7 = 8। एक बार डायरेक्शन जरूर पढ़ लो क्या कर रहा है। तो कह रहा है क्या, दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलकर दिए गए समय को सही करना है। संख्या नहीं होगा, इफ द फॉलोइंग क्वेश्चन करेक्ट द इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग 2 साइन है, 2 साइन, ठीक है ना। ठीक है, गणितीय संक्रियाओं को 2 साइन को कहता है चेंज करने के लिए। अब इस 2 साइन को चेंज करेंगे, कंडीशन फुलफिल हो जाए। ये तो इक्वल 8 है, इक्वल को तो कुछ नहीं करोगे, ठीक है, इक्वल को कुछ भी नहीं करना है। तो फिर क्या करते हैं, यदि पहला ऑप्शन विचार करते हैं प्लस माइनस पर यदि विचार करते हैं तो क्या हो जाएगा जी, प्लस माइनस, यानी माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। इससे क्या होगा, 12 + 6 18, सॉरी पहले डिवाइडेड, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 12 + 3 15, 15 - 7 गया 8। कंडीशन फुलफिल कर गया। पहले ऑप्शन से कंडीशन फुलफिल कर गया, क्लिक कर दो, आगे निकल जाओ। ऑप्शन से चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं होता दूसरा ऑप्शन से देखते, उससे भी बनता तीसरा ऑप्शन से देखते, और क्या करते इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कर रहा है, इसमें भी कहता है 2 साइन को इंटरचेंज करना है। सीधा सा फंडा, 6 + 8 / 4 - 4 = 8 होना चाहिए, ठीक है। डिवाइड और इक्वल को चेंज करने पर कंडीशन फुलफिल कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इक्वल यहाँ आ जाएगा, यहाँ डिवाइड होगा, बात नहीं बनेगी, हटा दो। फिर आगे कहा था डिवाइड और प्लस को चेंज करो। तो देखो, तो डिवाइड और प्लस करने से भी कुछ भी नहीं हो रहा है कि डिवाइड यहाँ है, प्लस यहाँ है, तो डिवाइड जैसे यहाँ आएगा, प्लस यहाँ आएगा, तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि 6/8 1/2 हो जाएगा, 1/2 यहाँ 4 - 4 0 हो जाएगा, तो बात नहीं बनेगी। तो ये भी ऑप्शन गलत है। प्लस माइनस को चेंज करो, तो यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, इससे देखो बात बन गई। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 6 + 6 - 2 4, अब प्लस यहाँ पर 4 8। कंडीशन फुलफिल हो गया। इसका मतलब ये दोनों साइन को आपस में इंटरचेंज करने पर मेरा ये इक्वेशन फॉलो करेगा, ठीक है भाई। तो 34 का आंसर क्या होगा, डी नंबर आपका आंसर होगा 34, ठीक है। चले आगे, इसी तरह 35 में देखो क्या कर रहा है, 8 × 3 × / 4 + 9 - 5 = 16। इसमें क्या कहता है, 2 नंबर को आपस में इंटरचेंजिंग किए हो, क्या किया है, 2 नंबर को। तो अब 2 नंबर को चेंज करेंगे, यदि 3 4 को चेंज करेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। 4/3 × 8 8 कटेगा ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर 4 8 को चेंज करते हैं, तो 4 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा, तो 4 आएगा यहाँ पर, 8 यहाँ आएगा, अपॉन 2 होगा, नहीं, कंडीशन फुलफिल होगी, ये भी फ्लॉप हो गया। फिर आगे देखते हैं 5 3 करते हैं, तो यानी 5 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा। तो देखो बेटा, 8 × 5/4 ये करते हो तो क्या होगा, 10 + 9 - 3 आ गया।
कंडीशन फुलफिल कर गया तो आंसर क्या होगा, मेरा सी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको 35 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था असाइनमेंट में, फिर आपकी बुकलेट में दिया हुआ। तो प्रैक्टिस की चीज़ है, इसको जितना प्रैक्टिस, इसमें ये सब चैप्टर में कोई जादू ही नहीं होती है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर आने वाला है, वो चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। अब आप लोग का अच्छा अच्छा चैप्टर आना शुरू हो गया है, जो 12 नंबर चैप्टर से देखेंगे। ठीक है, फिर और क्लासरूम में भी पढ़ाई होगी, वो भी आप पढ़ोगे। एक्स्ट्रा कुछ करना है तो आप बीएससी लाइव यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें, वहाँ भी जाइए और देखो, कोई भी चैप्टर निकालना, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सारा चैप्टर आपको वहाँ पर मिलेगा डिटेल में, वहाँ भी आप पढ़ सकते हो बीएससी लाइव क्लास पर भी। ठीक है दोस्तों, तो पूरी प्रैक्टिस करो, जितना ईमानदारी से मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे। बीएससी लाइव, बीएससी एकेडमी हमेशा आपके सपोर्ट में खड़ी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।